बहरहाल बिग एंड बोल्ड की आज की ये रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा की इनसाइड स्टोरी की चर्चा हो रही है। क्या है ये अंदर की खबर? इसे लेकर एक बड़ा खुलासा जरूर हुआ है। यूपी सरकार से लेकर संभल पुलिस तक का फोकस इस तरफ है। सोर्सेस बता रहे हैं कि संभल में हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान हुआ है और इसके बाद हिंसा भड़क गई है। तुर्क वर्सेस पठान के इस चैप्टर में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक सवालों के घेरे में हैं। कौन गुनहगार है और किस किस पर एक्शन हो सकता है? संभल की कंप्लीट बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क मुसलमान हैं और संभल के समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक इकबाल महमूद अंसारी मुसलमान हैं। बर्क खुद को संभल के 2.5 लाख तुर्क मुसलमानों का अगुवा मानते हैं, जबकि इकबाल महमूद 2,25,000 शेख, 50,000 अंसारी और करीब 20,000 पठान मतदाताओं के दम पर मुस्लिम राजपूतों का नेता खुद को बताते हैं। सूत्रों का दावा है कि संभल में हुई हिंसा हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि इन्हीं नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। तुर्क और पठान गुटों की खूनी लड़ाई ने संभल को सुलगा दिया। विधायक और सांसद अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते आए हैं और कौन बड़ा है, कौन पावरफुल है, इसकी लड़ाई हमेशा रही है वहां पे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ये हिंसा कराई गई ये केवल और केवल इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई रही है। ये दोनों साबित करना चाहते हैं कि हम किसका राज वहां पे रहेगा, चलेगा, किसके समर्थक ज्यादा मजबूत रहेंगे। और आपने देखा होगा कि गोलियां जिन्होंने चलाई वो सांसद के समर्थक थे, जिनको गोलियां लगी वो विधायक के समर्थक थे। आपस में उन दोनों समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और उसको दंगे में तब्दील हो गया। संभल में 4 लोगों की जान चली गई। मरने वाले चारों ही पठान मुसलमान यानी विधायक इकबाल महमूद के समर्थक बताए जा रहे हैं। आरोप बर्क के दबदबे वाले तुर्क मुसलमानों पर लग रहा है और इस एंगल को भी ध्यान में रखते हुए संभल पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए दावा किया जा रहा है कि मारे गए चारों लोगों को गोली सीने में लगी और पीठ को पार करके चली गई। किसी की भी शरीर से बुलेट रिकवर नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो ऐसा कट्टे की गोली लगने से हुआ है। पुलिस सूत्र भी कह रहे हैं कि किसी की भी मौत पुलिस की गोली लगने से नहीं हुई है। सवाल है कि पुलिस की गोली से नईम, बिलाल और अयान की मौत नहीं हुई तो फिर किसने उन्हें टारगेट किया? खुलासे के मुताबिक सांसद जियाउर रहमान बर्क के समर्थक और विधायक इकबाल महमूद के समर्थक अलग अलग गुटों में सर्वे के दिन मस्जिद के पास पहुंचे हुए थे। कभी कभार नमाज पढ़ने के लिए शाही जामा मस्जिद जाने वाले विधायक के बेटे सोहेल इकबाल ने भी उस दिन सुबह 6 बजे नमाज पढ़ी। पुलिस का दावा है कि 24 तारीख की सुबह हिंसा में पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। इसके अलावा 2 गुट भी आमने सामने थे। प्रथम दृष्टया एक बच्चे को पॉइंट ब्लैंक रैंक से भी गोली मारी गई है। अब पॉइंट ब्लैंक रैंक से रेंज से गोली अगर मारी जाएगी तो वहाँ तो आप सबको पता है कि वहाँ पुलिस तो मौजूद नज़दीक में तो थी नहीं, दूर दूर पुलिस थी। पूरी वीडियोग्राफी सारी चीज़ें आई हैं तो उसमें इस बात की भी तहकीकात की जाएगी, जांच होगी आगे। और जैसे जैसे मामले निकलते जाएंगे, साक्ष्य इकट्ठे होते जाएंगे, सबसे जो सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। ये हमारा मजहब का मामला है, हमारे मस्जिद का मामला है। इस मामले में ये बात न करी जाए तो अच्छा है। ये सब बातों का कोई वो नहीं है उचित। सब मुसलमान हैं, सब कलमे के शरीक है, सब भाई हैं। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन ये सब बातें करके बेवजह में हम लोग कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा मकसद, उनका भी मकसद, हमारा मकसद भी है कि हम शहर में अमन अमान कायम रखें, लोगों की खिदमत करते रहें, लोगों की तकलीफों को दूर करते रहें। यही हमारा मकसद है। मतभेद कभी हो सकते हैं मगर मन में भेद हमें कभी नहीं रहा हमारा। विधायक
इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल भले ही कैमरे पर दबदबे और वर्चस्व वाले एंगल से इनकार करते हों, लेकिन संभल में ये बात हर कोई जानता है कि बर्क वर्सेस इकबाल की अदावत यहां सालों से चली आ रही है। 2009 में समाजवादी पार्टी ने इकबाल महमूद को लोकसभा का टिकट दिया था। इसके बाद तुर्क गुट के कहने पर शफीकुर रहमान बर्क ने बीएसपी में एंट्री कर ली। इसके बाद चुनाव हुए तो शफीकुर रहमान बर्क ने पठान मुसलमानों के नेता इकबाल महबूब को करीबी फाइट में हरा दिया। कहते हैं कि तब से संभल की राजनीति में तुर्क मुसलमानों का दबदबा हो गया और खुद को मुसलमान राजपूत बताने वाले शेख और पठान उपेक्षित महसूस करने लगे। शफीकुर रहमान बर्क का 2024 में निधन हुआ तो राजपूत मुसलमानों में इस बात की उम्मीद जगी कि उन्हें इस बार मौका मिलेगा, मगर अखिलेश ने जियाउर रहमान बर्क के जरिए तुर्क दांव चल दिया। बिलारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक फहीम इरफान भी मुसलमानों की तुर्क कैटेगरी से आते हैं। फिर कुंदरकी में भी तुर्क बिरादरी से आने वाले हाजी रिजवान को विधानसभा उपचुनाव का टिकट दे दिया। कहते हैं जियाउर रहमान बर्क ने दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए संभल में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश की और ये इकबाल महमूद अंसारी को रास नहीं आया। इसी का नतीजा संभल की घटना बताई जा रही है। अगर मारना था तो उसमें मस्जिद के बचाव में या मस्जिद में जो देखने गए थे वही मारते। अगर ये लड़ाई से तो पहले नहीं मारते। ये पुलिस अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बुरी तरह फंसी हुई है और इनकी गोली से इनके मारे हुए लोग हैं वो 4 लोग। पथराव के बाद जिस प्रकार की वहां परिस्थिति बनी, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, उस वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही ऐसा हो पाया है। उस समाजवादी पार्टी का अंतर विरोध है इनमें आपस में, और 2 परिवारों के में जिस प्रकार से वहां प्रतिस्पर्धा है समाजवादी पार्टी की राजनीति को नेतृत्व करने की, उसी कारण उन्हीं लोगों ने लोगों को भड़काकर ये घटना को अंजाम दिया है। रामपुर, मुरादाबाद और संभल यूपी के इन 3 जिलों में तुर्क मुसलमानों की सियासत को समाजवादी पार्टी हमेशा ही साथ दे रही है। ये भी दावा किया जाता है कि संभल के संसाधनों पर तुर्कों का ही ज्यादा दबदबा रहा, फिर चाहे जमीनों का अधिकार दिलाना हो, प्रशासनिक और सैन्य पदों पर प्रतिनिधित्व देना हो या फिर मस्जिदों की निगरानी का जिम्मा हो। मुगल गुलाम और खिलजी वंश ने तुर्कों को ही संभल में ज्यादा वरीयता दी, लेकिन राजपूत योद्धा और जमींदारों के इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे पठान मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी और फिर सियासी भागीदारी में हक मांगा गया। तुर्कों के दबदबे का नकार जो है वो पठान मुसलमान बड़े मंच पे पहुंचे और फिर बर्क वर्सेस इकबाल की लड़ाई इसी चैप्टर का हिस्सा बताई गई। मुसलमानों का रहनुमा कौन है, तुर्क पड़ा या पठान? संभल में ये बहस कई सालों तक चली और वर्चस्व की इस जंग में दोनों गुट 24 नवंबर को एक्टिव नजर आए। ये अलग बात है कि समूचा विपक्ष इसे एक सुर में नकारने की कोशिश कर रहा है। सीधे शूट करने के विजुअल देश के सामने मौजूद हैं और पुलिस कह रही है कि नहीं, हमने गोली नहीं चलाई। तो ये पूरा जो रचा गया है षड्यंत्र, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से। सीधे पुलिस ने गोली मारी है, पुलिस गोली मार रही थी, सीधे पुलिस ने गोली मारी है, पुलिस गोली चला रही थी, पुलिस के गोली चलाते हुए सारे फुटेज हैं। पुलिस गोली मार रही थी, पुलिस ने गोली मारी है, 5 लोगों की हत्या कर दी, कानून की धज्जियां उड़ा करके रख दी। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? लेकिन ये जो पावर क्लैश की बात कही जा रही है, नहीं, सब बकवास है, सब बकवास है, सब भ्रम पैदा करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा, प्रदेश को देश अब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश है। अब यहाँ अपराधियों का, दहशतगर्दों की जगह नहीं है। ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। वहाँ तुर्क और पठान इनमें आपस में चलती रही है और अभी जो कुंदरकी में चुनाव हुआ है उसमें भी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने वहाँ पर
बीजेपी का साथ दिया। अदरवाइज जहां 60% जहां मुस्लिम होंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक मतों से जीती है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े प्रसन्नता का विषय है। तो सवाल यह है कि पठान, सैफी और अंसारी समुदाय के जिन लोगों की मौत हुई वो राजनीतिक लड़ाई का शिकार हुए या फिर कोई और एंगल है। FIR की कॉपी के मुताबिक जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयानबाजी की थी, जबकि सोहेल इकबाल ने भीड़ को उकसाते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे। 700 से 800 की भीड़ घातक हथियार से लैस होकर सर्वे को बाधित करने आई, जिनमें से बहुत लोग दूसरे इलाके के बताए जा रहे हैं, यानी वो मस्जिद के इलाके के नहीं थे। खुलासे के मुताबिक मरने वाले एक लड़के का पता संभल शहर से 7 किलोमीटर दूर का है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पत्थरबाजों को बाहर से किसने बुलाया और फिर मस्जिद के इलाके में किसके उकसावे में बवाल मचाया गया। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि संभल सांसद और स्थानीय विधायक के बेटे के बीच बवाल कराने को लेकर कोई आपसी तालमेल तो नहीं था। संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। चेहरे पर पट्टी बांध कर, चेहरा छुपा कर लोग आंखों में पत्थर लिए और विभिन्न प्रकार हथियार लिए आए। मैं मानता हूं कि ये जरूर कोई सुनियोजित उनका प्रयत्न रहा होगा। पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे, ये सभी लोग उसे अपेक्षा रखते हैं। संभल में जो कुछ हुआ वो बेहद खतरनाक है, मगर तुर्क वर्सेस पठान वाले इस घमासान का एक सिरा कुंदरकी से भी जुड़ता है। दावा किया जा रहा है कि कुंदरकी में तुर्क कैंडिडेट को टिकट दिए जाने से पठान मुसलमान नाराज थे और फिर उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह को सपोर्ट कर दिया। राजपूत मुसलमानों के इसी सहयोग की बदौलत रामवीर सिंह 1,44,000 वोटों से जीत गए। ये रिजल्ट ऐसी सीट से आया जहां 65% मुसलमान थे। कुंदरकी के नतीजों का संभल से कोई कनेक्शन है या नहीं, पुलिस का फोकस फिलहाल इस पर नहीं है, लेकिन असल गुनहगारों को बेनकाब करने की पूरी तैयारी है। तुर्क वर्सेस पठान वाला एंगल इसी का हिस्सा है। संभल से अभिषेक राज और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।